वो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहार फर्स्ट, और ये जितन राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब कब? अब गुजरात को और दीजिएगा? किसको दीजिएगा? कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए, तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस वे के लिए भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाएगी। किस तरीके से देखते हैं बजट को? इस बजट के अंदर जो 2 सहयोगी दल थे, बिहार ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए, ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया, कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। सर, इसके अलावा एक 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की बात की गई है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि ये अप्रेंटिसशिप की बात तो राहुल गांधी कर ही रहे थे न्याय यात्रा के दौरान, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, हमें उसकी भी कोई नाराजगी नहीं है। ये तो पैकेज की बात है, कल किसी और को तो हो सकता है बिहार और आंध्रा के लिए बड़ा पैकेज लेकर के आए। एक सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि इस बजट से समाजवादी खुश है? देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जो होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है, सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो 2 प्रदेशों को और 2 विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं, उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से।